Hello everyone, this is Durgesh Singh and today we are going to learn the topic income and other goals. So this is the second topic of the development chapter. If we count development as a first topic, then this is the second point, income and other goals. So we have already discussed that what is the meaning of development, and we have concluded that different person have different development goal. And the second point we have concluded that what may be a development for one may be destruction for the other. So these 2 points we have concluded, and we will discuss in this topic the importance of income, and do we really need, apart from income, other things like friendship, freedom, security, respect, equal treatment. So we will discuss in detail. So let us start. So income basically fulfills your basic needs like food, clothes, home. If you want to buy a car, bike, laptop, television, fridge, refrigerator, AC. So whatever the materials things you need in your life, you can get it with income. So if you have money, you can purchase anything which you like in materials. But can you buy a friend or friendship with money? Is it not possible? You cannot buy freedom with money. So you cannot eliminate the discrimination in the society with the help of money. So we see that what people desire regular work, better wages according to their eligibility, and decent price for whatever the goods and services they produce. If they are farmers, there will be crop for them, and if doctors, engineers, they are the service provider, so they need a decent price for their services. So in simple word, we can say whatever things and whatever goods and services they produce, they need an income. So for sustaining a better life, do we really need an income or something else? तो देखिए, इनकम के अलावा भी, अपार्ट फ्रॉम इनकम, वी नीड सम अदर थिंग्स टू, which is very necessary in our life, but we generally don't care. We generally did not recognize those things, और उसको हम इम्पोर्टेंस उतना नहीं दे पाते, या उसको हम उस तरह से देखते ही नहीं, जबकि उसका एक बहुत बड़ा रोल होता है. जैसे इक्वलिटी. अगर आपके पास अच्छे पैसे हैं, यू आर नॉट गेटिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज, सो इट विल हर्ट यू. ऐसे ही फ्रीडम, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट और इक्वल ट्रीटमेंट में ही आ गया, मीन्स नो डिस्क्रिमिनेशन. सो दीज आर द थिंग्स, अपार्ट फ्रॉम मनी यू नीड दीज थिंग्स, और ये चीज़ें आपको मिलती हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. कभी कभी क्या होता है कि इनकम से ज़्यादा आपको इन चीज़ों की ज़रूरत होती है. व्हेन यू आर रियली सिक, जब आप बीमार हैं, तो उस समय इमोशनल सपोर्ट काफ़ी हेल्प करता है आपको, अपार्ट फ्रॉम इनकम. अब अगर हम इसको एक जॉब के कंटेस्ट में देखें, तो जॉब में क्या होता है कि आपको एक सबसे पहला जो प्रेफरेंस होता है वो होता है इनकम. बट केवल इनकम पे ही आप फोकस करके कोई जॉब नहीं करते हो, क्योंकि इनकम से आप केवल मनी से आप केवल मटेरियलिस्टिक थिंग खरीद सकते हैं, जैसे घर, कार, फूड, क्लॉथ. बट सिक्योरिटी, फ्रीडम, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, है ना, वर्किंग एटमॉस्फेयर, ये सब चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी. तो जब अगर जॉब के लिए कोई अप्लाई करता है या जॉब की तलाश में है, तो व्हाट दे नीड, समटाइम दे डोंट नीड, दे नॉट ओनली फोकस ऑन इनकम बट आल्सो सम अदर थिंग्स. सो जैसे उन्हें क्या चाहिए, एक बेटर वर्किंग एटमॉस्फेयर हो, अपॉर्चुनिटी टू लर्न, सेंस ऑफ सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी हो. ये चीज़ें काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती हैं. तो मनी आपको क्या कर सकता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ अगर आप जीना चाहते हैं तो मनी आपको मटेरियलिस्टिक थिंग्स प्रोवाइड कर देगा, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो. जैसे कार हो गया तो आपको ट्रैवल करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, एसी है तो आपको गर्मी नहीं लगेगी, है ना.
तो इस तरह से घर है आपके पास, तो मनी आपको ये सब चीज़ें प्रोवाइड कर देता है, मटेरियलिस्टिक लग्जरी। बट इमोशंस के लिए या फिर अदर थिंग्स जिसको जनरली हम काउंट नहीं करते, मेज़र नहीं करते, वो भी हमारे लाइफ में एक बड़ा रोल प्ले करते हैं। जैसे आपके फ्रेंड का रोल आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल होता है उनका। तो ये है नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग, इसको हम बोलते हैं नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग, और ये आपको काफ़ी हेल्प करता है इमोशनल सिचुएशंस में। सो यहाँ पे देखो, इसको कंक्लूड किया गया है कि इट विल बी रॉन्ग टू कंक्लूड दैट व्हाट कैन नॉट बी मेजर्ड इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। जो चीज़ें आप मेज़र नहीं कर सकते, जैसे फ्रेंडशिप है ना, तो ये सब चीज़ें आप मेज़र नहीं कर सकते, तो क्या ये इम्पॉर्टेंट नहीं है आपके लिए? बिल्कुल है। अपॉर्चुनिटी टू लर्न, ये भी इम्पॉर्टेंट है। वर्किंग एटमॉस्फेयर, जहाँ पे आप काम करते हो। अब इसको एक एग्जांपल से समझें कि जैसे आपको कोई जॉब मिलती है, इफ़ यू गेट एन जॉब, और थोड़ी वो दूरी पे है, काफ़ी दूर है, तो अगर आप जॉब आपको ऑफ़र आता है, तो जॉब में आप क्या क्या चीज़ें देखते हो? तो सबसे पहले आप इनकम देखते हो, जैसा कि हम जानते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम इनकम आप क्या क्या देखते हो? तो आपकी फैमिली के लिए क्या फैसिलिटीज़ है, वर्किंग एटमॉस्फेयर क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ है वहाँ पे सीखने की कि नहीं। तो ये सब फैक्टर्स होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि आपको वो जॉब चाहिए कि नहीं। अगर मान लो कोई दूसरा जॉब है, वहाँ पे हो सकता है कि आपको उसके कंपैरिजन में कम पैसे मिल रहे हो जो पहले जॉब ऑफर है आपके पास, लेकिन आपको वहाँ पे रेगुलर एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, सेंस ऑफ सिक्योरिटी वहाँ पे है। तो मे बी आप उस ज़्यादा पैसे वाले जॉब को न लेके थोड़ा सा कम सैलरी वाले ही पैसे वाले जॉब को ऑफर जाओ, आप उसको अटेंड करो, क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा सिक्योरिटी, रेगुलर एम्प्लॉयमेंट है। इस वजह से आप इनकम के अलावा दूसरे फैक्टर्स को भी ध्यान में रखते हो व्हेन यू ट्राई टू गेट अ जॉब। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जो हाई पे होते हैं वो, अगर आप जैसे मान लो कहीं ज़्यादा आपको सैलरी मिल रही है, तो वहाँ पे अगर जॉब सिक्योरिटी नहीं है, आपके फैमिली के लिए आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो आप शायद उस चीज़ को ना करें। विल यू डू दिस, विल यू डू दैट जॉब? यू विल नॉट, डेफिनेटली, क्योंकि आपको आपकी फैमिली को टाइम देना है। यू नीड सम टाइम फॉर योर सेल्फ। तो ऐसे जॉब में भले ही पैसे ज़्यादा हों, बट अगर सिक्योरिटी नहीं है, टाइम नहीं है अपने लिए, फैमिली के लिए, तो आप उसको नहीं करेंगे। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स व्हेन यू लुक फॉर अ जॉब। और ये एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स है। तो जनरली जो फ्रीडम है और सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है, ये सारी चीज़ें, ये सारे फैक्टर्स भी इम्पॉर्टेंट होते हैं जब आप जॉब के लिए सर्च करते हो। अब आप देखो, तो इसका मतलब ये हो गया कि डेवलपमेंट के लिए पीपल मिक्स ऑफ गोल्स की तरफ देखते हैं। मतलब अपार्ट फ्रॉम देयर इनकम, दे आल्सो लुक फॉर सेंस ऑफ सिक्योरिटी, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रेंडली इन्वायरमेंट, अपॉर्चुनिटी टू लर्न। ये सारी चीज़ें होती हैं जो उन्हें जॉब अगर कोई करना चाह रहे हैं, तो ये सारे फैक्टर्स भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। अब अगर वीमेन के कंटेस्ट में देखें, तो जैसे वीमेन को, अगर हम सब जानते हैं कि वीमेन को अगर जो काम करती हैं, अगर उसके लिए उनको पैसे मिले, मीन्स कि अगर वो पेड वर्क करें जिसमें उन्हें पैसे मिले, तो उनकी जो हाउस होल्ड में जो उनकी डिग्निटी है वीमेंस की, वो और बेटर हो जाएगी, बिकॉज दे आर वर्किंग, दे आर अर्निंग समथिंग। तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने से क्या होगी, उनकी जो सोसाइटी में जो डिग्निटी है वो बेटर हो जाएगी। और अगर हम एज ए सोसाइटी, एज ए फैमिली उनको ज़्यादा रिस्पेक्ट दें, उनको एक सम्मान दें, तो उनका जो बाहर जाके काम करना है, आउटसाइड उनका एक्सपोजर जो नहीं हो पाता है ड्यू टू फियर फ्रॉम द फैमिली एंड सोसाइटी, वो ज़्यादा होगा। तो हमें कुछ ज़्यादा एक्सेप्टेंस जो अगर हम दे देंगे बाहर निकलने का, तो बाहर के प्लेसेस पे एज ए ड्राइवर, एज ए टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, लेबरर, इस फॉर्म में भी आपको वीमेंस को काम करते हुए देख सकते हैं, अगर हम उन्हें एक सिक्योरिटी दें और एक रिस्पेक्ट दें, जो कि एज ए सोसाइटी, एज ए फैमिली वी फेल टू डू दैट जस्ट बिकॉज ऑफ द मेल डोमिनेंस। तो ये है। उसके बाद आप, तो इससे हमने क्या कंक्लूड किया? द डेवलपमेंट गोल्स दैट पीपल हैव आर नॉट ओनली अबाउट बेटर इनकम बट ऑल्सो अबाउट other important things are in life.
अब इसका एक एग्जांपल अगर लूँ तो पहले जैसे लोग जब जैसे देखते थे, जैसे एक मूवी आई थी वेलकम, उसमें जैसे उसमें जो घुंगरू सेठ थे वो अपने भांजे की शादी ऐसी लड़की से कराना चाह रहे थे, ऐसे फैमिली में जहाँ पे कोई भी क्रिमिनल, उसके ना तो रिश्तेदारों में कोई क्रिमिनल हो और ना ही उसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड हो, डॉन माफिया से दूर रहना चाह रहे थे। उनके पास एक पैसे थे ठीक ठाक, लेकिन वो पैसे की उनका जो जब वो रिश्ते के लिए जा रहे थे तो केवल पैसा उनका मोटिव नहीं था, उनका मोटिव था कि एक अच्छा परिवार हो, डिसेंट फैमिली। ऐसे पहले की जो शादियाँ होती थी उसमें अगर उन्हें पता चलता था कि इस पर्टिकुलर क्रिमिनल से कनेक्शन है इस परिवार का, तो पूरी सोसाइटी, पूरा फैमिली सब बायकॉट कर देते थे उस फैमिली को, उस घर को। तो लोगों में एक फियर था, एक सोशल बायकॉट का जो डर था क्रिमिनलाइजेशन को लेके, वो अब चीज़ें ख़त्म हो गई। तो पहले भी था, हम लोग जो है इनकम को नहीं देखते थे, भले वो लंबी लंबी कार से आए और एज ए डॉन, एज ए मर्डरर, तो उनको लोग अप्रिसिएट कभी नहीं करते थे, कोई उनसे रिश्ते नहीं रखना चाहता था। आज चीज़ें थोड़ी बदल गई हैं। तो पहले हम इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते थे क्योंकि हमारा मटेरियलिस्टिक अप्रोच कम था। आज हम चूँकि मटेरियलिस्टिक ज़्यादा हो गए, इसलिए हमारे लिए लाइफ में पैसे इंपॉर्टेंट हो गए, बट स्टिल वी लुक फॉर दीज थिंग्स, फ्रेंडशिप, बेटर अपॉर्चुनिटी, सेंस ऑफ सिक्योरिटी, ये चीज़ें हम देखते हैं। तो इनकम के अलावा पीपल अदर थिंग्स को भी देखते हैं, तो पीपल लुक फॉर अ मिक्स ऑफ गोल्स। दीज आर द कंक्लूजन। तो एक जो यहाँ पे पॉइंट था कि जो चीज़ें हम मेज़र नहीं करते, ऐसा नहीं है कि उसका इम्पोर्टेंस नहीं। सो दिस इज़ ऑल। नाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चंस। और ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमने पूछा है जो कि वैल्यू बेस्ड है, एनालाइज मतलब आपको इसको समझ के करना है और इजीली आप कर ले जाएंगे। सो दीज आर द क्वेश्चन यू हैव टू अटेंड। So thank you for listening and God bless you all.